हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे चंद्रगुप्त नाटक का अंक 1 और दृश्य 7। इससे पहले जो है अंक 1 दृश्य 6 तक जो है आलोचना हो चुका है। आज जो है दृश्य 7 को आलोचना करेंगे। तो दृश्य 7 के जो पात्र हैं वो हैं चाणक्य, ओके, और इनका नाम यहाँ पर, और एक नाम है चाणक्य का विष्णुगुप्त, और दूसरा पात्र जो है वो है राक्षस, तीसरे हैं वररुचि यानी इनका और एक नाम है कात्यायन, और एक पात्र है चंद्रगुप्त। ये अंक 1 दृश्य 7 में ये चारों पात्र का जो है रोल है। तो अंक 1 दृश्य 7 कहाँ से शुरू होता है? चाणक्य जो है बंदी गृहों में है, ठीक है। आपने दृश्य 5 पे पढ़ा था कि चाणक्य की शिखा को जो है पकड़कर खींच कर लेकर बंदी गृह में डाला जाता है। अब वहाँ उसके बाद जो है दृश्य 6 था, कहाँ? तक्षशिला का, जो दृश्य 8 पे वहाँ से आएगा। दृश्य 6 के बाद दृश्य 8 वहाँ से शुरू है, और दृश्य 5 पे आपने पढ़ा था कि चाणक्य बंदी गृह में बंदी किए जाते हैं। अब दृश्य 7 में बंदी गृह में क्या होता है वहाँ से शुरू होता है। तो चाणक्य जो है बंदी गृह में है, और वहाँ पर चाणक्य सोच रहे हैं कि समीर की गति अवरुद्ध है, यानी बंदी गृह में हवा का जाना आना। अब ये शरीर का क्या कहना, लेकिन मन में इतने संकल्प विकल्प, अगर एक बार इस बंदी गृह से निकल पाता, चाणक्य अपने आप सोच रहे हैं, तो फिर बता देता कि इस हाथ में सत्ता पलटने की क्षमता है। फिर सोचते हैं क्या मैं भिक्षा मांगूं कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे क्षमा कर दो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे चाणक्य जो है अपने आप सोचते हैं, ऐसे अपने आप को बोलते रहते हैं। अचानक क्या होता है न, 2 व्यक्तियों का उस बंदी गृह में प्रवेश होता है, ठीक है। दृश्य 5 पे आपने देखा होगा, दृश्य 5 पे मैं आपको बताया हूँ कि चाणक्य क्यों बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है। पर्वतेश्वर को जो है साथ देने कहते हैं, वो दृश्य 5 पे आप देखना उसे। तो दृश्य 7 वहाँ से शुरू होता है, 5 के बाद जो है 7 शुरू होता है। 6 जो दृश्य 6 है उसके बाद देखना वहीं से 8 शुरू होता है। तो चाणक्य अपने आप में ऐसे बातचीत, मतलब अपने आप में सोच रहे होते हैं कि सत्ता पलटने की क्षमता है इस हाथ में, लेकिन मैं क्या भिक्षा मांगूं? हाँ, कि मुझे यहाँ से जो है निकाल दो, मुझे मुक्ति कर दो, मुझे क्षमा कर दो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना चाणक्य सोच रहे होते हैं, उसी समय प्रवेश होता है 2 व्यक्तियों का। किसका? राक्षस और वररुचि। राक्षस कौन है? नंद का अमात्य है, ठीक है। नंद कौन है? यहाँ मगध का सम्राट नंद है, ठीक है। वो आपका सामान्य परिचय वाला वीडियो में मैं सारा चीज बताया हूँ आपको। तो नंद का अमात्य कौन है? राक्षस है। और वररुचि ये जो है मगध के, ये जो है एक मंत्री हैं। तो इतने में प्रवेश होता है। प्रवेश जैसे ही करते हैं, चाणक्य देखते हैं कि राक्षस और वररुचि दोनों हैं। तो राक्षस पूछता है, हाँ क्या पूछता है? राक्षस पूछता है किससे? चाणक्य से, कि स्नातक, हाँ चाणक्य स्नातक है ना, स्नातक वहाँ से आए हैं, तक्षशिला से स्नातक करके वहाँ पर अध्ययन और अध्यापन दोनों का काम किया है। अध्ययन भी किया है, अध्यापन भी किया है। तो पूछता है कौन? राक्षस, के स्नातक अच्छे हो, बुरे कब थे? चाणक्य उसे जवाब देते हैं, देखिए बंदी गृह में है, क्वालिटी तो है इस व्यक्ति में। बंदी गृह में नंद ने बंदी बनाया है, और नंद का अमात्य यानी प्रधानमंत्री पूछ रहा है आकर कि कैसे हो, स्नातक अच्छे तो हो? जवाब क्या मिल रहा है कि बुरे कब थे? हाँ, अब भी अकड़ है, ठीक है। वो चाणक्य बोलते हैं कि बुरे कब थे? उसके बाद राक्षस बोलता है कि आज हम एक विशेष काम के लिए जो है आपके पास आए हैं। आज एक जो है विशेष काम के लिए आए हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपना और हमारा दोनों में किसी का उपकार नहीं करेंगे, यानी ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें दोनों का उपकार हो। किस काम के लिए आए हैं आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो कौन बोलता है? राक्षस बोलता है कि मैं समझता हूं आप जो है दोनों का, आप अपना और मेरा किसी का उपकार नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वररुचि भी बोलते हैं कि हाँ विष्णुगुप्त, यानी किसे? चाणक्य को, कि आप जो है राक्षस अमात्य जो बोल रहे हैं उनकी बात को जो है आप मान लीजिए। जितना ही जैसे ही वररुचि को ऐसे बोलता हुआ सुनता है कौन? चाणक्य, पड़ से जो है चाणक्य के मन में एक अग्नि ज्वाला भड़कती है, और गुस्से में आते हैं। बोलते हैं भिक्षपोजीवी ब्राह्मण, आप जो है बौद्ध के साथ रहते रहते अपनी गरिमा भी भूल गए, मुझे आप कुत्ते का पाठ पढ़ा रहे हैं। कितनी जबरदस्त! चाणक्य बोल रहे हैं किसे? वररुचि को। वररुचि भी ब्राह्मण है, बोलते हैं भिक्षापोजी ब्राह्मण है, आप भिक्षा लेते हो, बौद्ध के साथ रहते रहते आप अपनी गरिमा भी भूल गए, आज जो है मुझे कुत्ते का पाठ पढ़ाने आए हो। कौन बोलता है?
चाणक्य कुछ तो थी इसमें क्वालिटी। हाँ, जली को आग बुझी को राख कहते हैं, जो बुझ कर फिर जलने लगे उसे जज्बात कहते हैं। चाणक्य में कुछ तो थी बात। तो चाणक्य बोलता है कि कुत्ते का पाठ मुझे पढ़ाना है। किससे बोलता है? बरुरुचि से बोलता है। बरुरुचि बोलते हैं यार भाई ब्राह्मण हो, त्याग क्षमा ये सब तो अपने अंदर होना चाहिए। चाणक्य बोलते हैं हर जगह नहीं है सम्मान, जहां पर आत्मसम्मान क्षुण्ण हो वहां पर त्याग क्षमा आदि आदि जो है देखा नहीं जाता। फिर बरुरुचि बोलते हैं कि क्यों आने का कारण क्या है, किसका? राक्षस। एक तो चाणक्य जो है गुस्सा हो जाते हैं किस पर? बरुरुचि पर। हाँ, चाणक्य कभी नहीं चाहते हैं कि मैं इनके आगे जो है सर झुका लूं। तो बरुरुचि बोलते हैं कि आने का कारण ये है, मैं एक वार्तिक लिख रहा हूं। वार्तिक यानी किसी ग्रंथ की व्याख्या करना या वार्ता संबंधी कोई चीज लिख रहे हैं। इसलिए पाणिनि जो संस्कृत के एक ऋषि हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक जो है प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा था, तो उसमें जो कुछ प्रयोग हुआ है उसको आपको जो है आपसे जानना होगा। आप तक्षशिल जाएं हमारे गुप्तचर बनकर और वहां से जो है पाणिनि के कुछ प्रयोग का पता करें, और इससे क्या होगी न मेरी सहायता होगी। मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वार्तिक लिख रहा हूँ, कौन लिख रहे थे? बरुरुचि। तो ये जो वार्तिक लिख रहा हूँ ये पूरी हो पाएगी। फिर राक्षस बोलता है कि आपको उससे पहले ये मैं बाद वाला टॉपिक बता दिया कि राक्षस बोलता है, ये अंक 7 का ही है। राक्षस बोलता है कि आपको क्यों भेजना है तक्षशिल, ये आपकी पहले स्वीकृति मिलने पर ही मैं बताऊंगा। आप बंदी गृह से मुक्त होकर तक्षशिल जाना चाहते हैं या फिर मृत्यु चाहते हैं? चाणक्य फिर गुस्से में आते हैं, बोलते तुम्हारी हाथ से मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। चाणक्य क्या बोलते हैं कि तुम्हारी हाथ से अगर मैं मुक्त होता हूं तो मैं ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहता। फिर जो है समझाते हैं कौन? बरुरुचि समझाते हैं कि आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरी वार्तिक जो है अधूरी रह जाएगी, आपको जाना होगा, पाणिनि के कुछ प्रयोग का पता लगाना होगा। हाँ, और राक्षस क्या बोल देता है कि आप मुक्ति चाहते हैं, तक्षशिल गुप्तचर बनकर जाएंगे, या फिर आप क्या चाहते हैं? मृत्यु चाहते हैं। हाँ, ऑप्शन चाणक्य के पास क्या है? या तो तक्षशिल चले जाएं गुप्तचर बनकर, किसके? नंद के, और वहां से पाणिनि के कुछ प्रयोग का पता चले। और उसके बाद चाणक्य भी एक लाइन बोलते हैं कि मैं कोई लेखक नहीं, पहले जो है मैं आदमी को सुधारना चाहता हूं, भाषा को नहीं। फिर बरुरुचि समझाते हैं कि वो जो पाणिनि है वो सिर्फ व्याकरण तक सीमित नहीं है, उसमें कुछ दार्शनिक अनुभूति भी है, तो इसलिए आपको जाना होगा। लेकिन चाणक्य मानते नहीं है, और चाणक्य के पास ऑप्शन क्या होता है? 2 ऑप्शन होता है, या तो तक्षशिल चले जाएं जहां थे गुप्तचर बनकर, किसके? राक्षस के, और पाणिनि के प्रयोग भी कुछ सीख कर आए जिससे हेल्प हो जाए, सहायता हो जाए, किसकी? बरुरुचि की। और दूसरा ऑप्शन क्या देता है राक्षस? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको मृत्यु मिलेगी। इतने पर भी जब बरुरुचि समझाते हैं वहां पर चाणक्य बोलते हैं कि मेरी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा है, कि जाना है पाणिनि के प्रयोग को समझना है तुम्हें, मेरी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा है। मैं कुत्ते साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। देखिए 2 ऑप्शन है, तक्षशिल जाएं या मृत्यु। फिर भी जज्बात कैसा है, ठीक है? जीत हार अपनी सोच पर निर्भर, ठान लेने का नाम जीत है और मान लेने का नाम हार है। फिर भी वहां बोलते कि मैं कुत्ते साधारण युवक और इंद्र को जो है एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ते नंद को कटाक्ष करते हैं, साधारण युवक अमात्य है, कौन? राक्षस है, इसे भी उसी प्रकार कटाक्ष करते। इंद्र यानी उस पोजीशन जहां पर नंद बैठा है। बरुरुचि को बोलते हैं कि जो नीच को यहां बैठाने का परिणाम आप जान रहे हैं, फिर भी यही बोल रहे हैं। राक्षस जो है इतने में गुस्से में आ जाता है जब बोलते हैं मैं कुत्ते साधारण युवक और इंद्र को एक साथ नहीं देख सकता है, मैं कुत्ते को कुत्ता ही मानता हूं। तो तब जो है राक्षस क्रोधपूर्ण में आ जाता है, बोलता है तब जो है तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। राक्षस का डिसीजन लेना ही था, अचानक सहसा एक आदमी का प्रवेश होता है। कौन? चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, हाथ में नंगी तलवार, हाँ उस पे खून रक्त से लटपटा तलवार लेकर। बरुरुचि देखते ही बेहोश हो जाते हैं। और राक्षस क्या करता है? प्रहरी को आवाज लगाता है, सिक्योरिटी को आवाज लगाता है। चंद्रगुप्त बोलता है कि शवों में बोलने की क्षमता नहीं होती, यानी वो मर चुके हैं और लाश बन चुके हैं, उनमें बोलने की क्षमता नहीं होती। सबको हाड़ कट कर बैठ गया था, प्रवेश कर गया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रवेश करता, बोला उनमें क्षमता नहीं होती। अब राक्षस बेचारा चुपचाप ऐसे देखता है। चाणक्य बोलते वेरी गुड, वाह
हाँ, मौज कर दी चंद्रगुप्त। हाँ मेरे छात्र, क्या कर दिया तूने। और बोलता है गुरुदेव चलो यहाँ से। और चाणक्य को लेकर वहां से जो है निकलता है और राक्षस से बोलता है अगर जरा भी हलचल करने की कोशिश की परिणाम बहुत बुरा होगा। बोलकर जो है वहां से चंद्रगुप्त जो है चाणक्य को लेकर निकलता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट 8 दृश्य में पढ़ेंगे। छठा दृश्य के बाद की घटना जो हुई है। छठा दृश्य पे क्या था, अलका को बंदी बनाया जाता है। अलका को बंदी तो नहीं बना सकते सेल्यूकस, अलका खुद ब खुद चलकर जाती है। उस दृश्य के बाद जो हुआ था 8वें दृश्य पे पढ़ेंगे। 5वां दृश्य के बाद जो हुआ था हम अभी 7वें दृश्य पर पढ़ रहे हैं। ऐसे धीरे 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 44 दृश्य हैं, पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है भाई, क्यों नहीं किया है, चलिए फटाफट लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं और एक दृश्य और एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।